जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद आप पर और आपके सारे परिवार पर हमेशा बना रहे और भगवान आपकी हर दुख कष्ट को दूर करें और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। आज की वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की आगे की कथा को। तो कथा को शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि ऐसी ही धार्मिक भरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हमें ऐसी धार्मिक भरी वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। अब सुने कार्तिक मास महात्म्य की आगे की कथा को। शौनक आदि 88,000 ऋषियों से श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि कार्तिक और अन्य मासों में किए जाने वाले इन पवित्र व्रतों की जानकारी प्राप्त करने के बाद देवर्षि नारद जी के मन में ये जानने की इच्छा जागी कि कार्तिक मास के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। फिर उन्होंने इस बारे में श्री ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा कि पुत्र, अब मैं तुम्हें उस परम गोपनीय और अटल फलदायी नक्त व्रत के बारे में बताता हूँ, जो सुख, सौभाग्य और मोक्ष के साथ साथ स्त्रियों को अटल सुहाग भी देता है। परम पवित्र और पाप नाशक इस नक्त व्रत को विधिवत करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मनोवांछित फल पाती हैं। इसलिए ये व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी के श्रीमुख से इस व्रत की इतनी महत्वता को सुनकर देवर्षि नारद के हृदय में इसके विधि विधान को जानने की इच्छा जागृत हुई। तब देवर्षि नारद की जिज्ञासा शांत करते हुए श्री ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, बस ये अति गोपनीय और देव दुर्लभ व्रत है, परंतु तुम्हारे इस स्नेह और लोक कल्याण की भावना से कार्तिक मास की इस विशिष्ट व्रत के बारे में भी बतलाता हूँ। व्रत करने वाला अश्विन शुक्ला पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निर्विक्त होकर दंत मंजन करे। इसके बाद 2 नदियों के संगम नदी, सरोवर, कुंड या फिर कुएं पर या फिर घर में ही स्नान करे। व्रत के एक दिन पहले सिर नहीं धोए और व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करें, अर्थात सिर से स्नान करें और पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करें। फिर व्रत का संकल्प इस प्रकार करें कि हे जगत के रचयिता और कर्ता, आप कृपा करके मेरे पति देव की रक्षा और मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। फिर सूर्य जप करके सूर्य देव को नतमस्तक होकर प्रणाम करें। उस दिन सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करें और फिर दिन में भोजन अथवा जल पान कदापि नहीं करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर भजन, कीर्तन और पूजा में अपना दिन बिताना चाहिए। जहाँ पर देवर्षि नारद को श्री ब्रह्मा जी अश्विन पूर्णिमा, जिसे छठ पूर्णिमा और कोजागर पूर्णिमा भी कहते हैं, उसके विधि विधान के बारे में बता रहे हैं और यह व्रत हर सुहागिन महिला को करना चाहिए। पूजन विधि के बारे में बताते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि सायंकाल में श्री विष्णु की चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजा करनी चाहिए। प्रति माह अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, तांबे या फिर मिट्टी की बना सकते हैं। फिर उसे लाल या फिर पीले वस्त्र पहनाइए। फिर पूरे विधि विधान से पूजा करें। चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से अथवा अपने सामर्थ्य के अनुसार लकड़ी की मथनी से मथें। साथ ही ये प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, मुझे भोग आदि के लिए गो प्रदान करके मेरी संपत्ति की वृद्धि करिए। मेरे पति देव को धन धान्य युक्त और चिरायु कीजिए और बहुत सी दास दासियां प्रदान कीजिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपने कुल के वृद्धों और वृद्धाओं को बहुत स्वादिष्ट भोजन करवाकर उनकी आत्माओं को तृप्त करें। फिर तारों को देखकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। ये अश्विन शुक्ल पूर्णमासी को किया जाने वाला नक्त व्रत है। ये व्रत सभी प्रकार की पापों का नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। भगवान जप, तप और तीर्थ स्नान से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस व्रत से हो जाते हैं। जो इस दिन श्री हरि के आगे कपूर जलाता है, उसको बड़े वृक्षों और गौओं के दान का फल प्राप्त होता है और उसके कई कुल वैकुंठ लोक में वास करते हैं। जो केसर और कस्तूरी सहित कपूर अर्पित करता है, उसके कई वंश वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो इस दिन वस्त्र दान करते हैं, वे कपड़ों के सूत्रों की लड़ियों के बराबर करोड़ों वर्ष वैकुंठ लोक में वास करती हैं। जो इस दिन गहने दान करती हैं, उससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है।
जो स्त्री हृदय में श्री हरि का नाम लेती है और मस्तक पर निर्माल धारण करती है, वह सदैव सौभाग्यवती और पतिव्रता बनी रहती है। इस व्रतधारी को आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को स्नान पूजन करने के साथ ही ब्राह्मणों को भोजन और व्रतजनों का पूजन अवश्य करना चाहिए। सायकाल श्री हरि का पूजन करने के बाद प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, ये व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, अतः इसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसको आप स्वयं ही पूरा कर लें। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि इस व्रत को करने की तो बात ही क्या, जो इस दिन इस व्रत कथा को पढ़ या सुन ले उसको भी अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार देवऋषि नारद को व्रत का महात्म्य बताकर कुछ क्षण के लिए श्री ब्रह्मा जी मौन हो गए। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी कार्तिक मास महात्म्य की कथा। इसके आगे का वृत्तांत अब अगली वीडियो में सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँगी वह सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।